48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, सेंचुरी। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले द गेम ऑफ नंबर्स। अगर हम पहले के स्मार्टफोन के 8 मेगापिक्सल कैमरे को और आज के 64 मेगापिक्सल के कैमरे की क्वालिटी को कंपेयर करके देखते हैं तो हम इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कंपनी उस 64 मेगापिक्सल को बड़े बड़े लेटर्स में दिखा के फीचर करती है और हमें वही माल चेपती है। तो आज हम बात करने वाले कि 64 मेगापिक्सल या फिर 48 मेगापिक्सल या फिर 108 मेगापिक्सल कैमरास जो होते हैं Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, इन सब के, उन सब का पिक्चर क्वालिटी क्यों लो होता है कंपेयर टू आईफोन्स या फिर गूगल पिक्सल। और साथ ही साथ हम बात करने वाले DSLRs की भी। ये DSLRs में जो 18 मेगापिक्सल आता है, 24 मेगापिक्सल आता है, उनकी क्वालिटी क्यों बेटर होती है 64 मेगापिक्सल या फिर 108 मेगापिक्सल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इसे समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा, जिससे आपको अच्छे से वीडियो समझ भी आएगा और उसके चलते आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करोगे ना। अब देखो आखिर ये मेगापिक्सल होता क्या है। हमारा स्मार्टफोन का जो कैमरा रहता है उसमें जो सबसे निचला वाला भाग रहता है वो रहता है सेंसर, लेंस इन सब के बाद में। अब उस सेंसर में बहुत सारे पिक्सल्स रहते हैं और 1 मेगापिक्सल में 1 मिलियन पिक्सल्स रहते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख पिक्सल्स रहते हैं। इसका मतलब जो 48 मेगापिक्सल आता है उन स्मार्टफोन्स में हमें 48 मिलियन पिक्सल्स देखने को मिलेंगे, या फिर 64 जो आता है उसमें हमें 64 मिलियन पिक्सल्स देखने को मिलेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मेगापिक्सल होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme इन सब में हमें कैमरा क्वालिटी क्यों कम देखने को मिलता है, जबकि इनमें जो मेगापिक्सल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, 48, 64, 108। और यहाँ जो आईफोन या फिर गूगल पिक्सल के फ़ोन्स होते हैं उनमें हमें क्वालिटी क्यों बेटर देखने को मिलता है, जबकि उनमें मेगापिक्सल जो होता है वो बहुत ही कम रहता है। DSLR में हम लास्ट में आएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। दो स्मार्टफोन्स हैं, दोनों में इंटरनल स्टोरेज 64 GB का है। अब एक स्मार्टफोन में अगर बहुत सारे डाटाज आप स्टोर करोगे तो उस स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस होगा वो डाउन आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। और एक स्मार्टफोन है उसमें अगर आप थोड़े कम डाटा स्टोर करते हो तब उसका जो परफॉर्मेंस रहता है उसमें आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा, वो स्मार्टफोन अच्छा और स्मूथ काम करेगा, राइट। अब देखो ये सेम लॉजिक एक स्मार्टफोन के कैमरे में भी चाहिए। अब अगर एक सेंसर है उसमें बहुत सारा पिक्सल्स अगर आप डाल देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पिक्चर क्वालिटी जो बेटर आपको प्रोवाइड करेगा। हाँ बेशक उसमें डिटेलिंग आपको अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि उसमें ज़्यादा पिक्सल्स है, वो ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं। अब अगर वही सेम साइज़ का पिक्सल्स जो हमें आईफोन्स में देखने को मिलता है, गूगल पिक्सल में देखने को मिलता है, उसमें अगर आप कम पिक्सल्स डालते हो तो वो पिक्सल्स का साइज़ जो होगा वो बड़ा भी होगा कंपेयर टू 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल जो हमें Xiaomi, Realme में देखने को मिलता है। उसका जो पिक्सल का साइज़ होगा वो बड़ा भी होगा, क्वांटिटी उसका कम होगा, लेकिन वो बड़ा होने के कारण ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा, पिक्चर की क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर पाएगा। होप आप समझ गए होंगे। जो पिक्सल का साइज़ हमें 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल्स में देखने को मिलते हैं उन पिक्सल का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा कंपेयर टू 12 मेगापिक्सल के कैमरे। अब कंपनी क्या करती है कि उन छोटे से सेंसर में बहुत सारे पिक्सल्स डाल देती है, जिससे हमें देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, भाई 64 मेगापिक्सल का कैमरा है तेरे भाई के पास। लेकिन वहीं अगर एक लड़का आ जाता है वो बोलता है मेरे पास आईफोन है, तब वो 64 मेगापिक्सल वाला अपना फ़ोन पॉकेट में डाल देता है। और कैमरे का क्वालिटी सिर्फ 1 मेगापिक्सल को देख के आप नहीं पता लगा सकते, उसमें और भी कई सारे चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हार्डवेयर मतलब जो उसमें प्रोसेसर रहता है वो कैसा है, और जो उसका सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज है कि नहीं प्रोसेसर के साथ, जिससे वो अच्छा से प्रोसेस कर सके आपके फ़ोटो को और एक अच्छा आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सके। तो सिर्फ मेगापिक्सल देख के आप ये गलती मत करना। ज़्यादातर ये गलती पापा के परी जो होते हैं वो करते हैं। मम्माज बॉय तो फिर भी थोड़ा बहुत देखते हैं कि भाई प्रोसेसर कैसा है, बाकी चीज़ें भी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, डिस्प्ले कैसा है, रैम कितना है, इन सब चीज़ में पापा की परी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। और भी इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि एपरेचर, ये सब है। अब एपरेचर के बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। एपरेचर जितना कम होगा उसका जो मुंह होता है, लेंस का मुंह, वो ज़्यादा खुलेगा। ज़्यादा खुलने के कारण वो ज़्यादा लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, और जो नाइट फोटोग्राफी होती है उसमें भी आपको अच्छा डिटेल देखने को मिलेगा। और एपरेचर से खुलने का मेरा मतलब है, इसमें भी मैं आपको चलिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अगर आपने छोटा मुंह खोला खाना खाते टाइम तो आप उसमें कम खाना ले जा पाओगे अपने मुंह में,
लेकिन अगर आप वही मुंह अगर बड़ा कर दे तो उसमें ज़्यादा खाना आप ले जा सकते हो। वही सेम चीज़ आता है एपरेचर में भी। अगर एपरेचर का साइज छोटा होगा तो उसमें कम लाइट आएगा, एपरेचर का साइज ज़्यादा खुला हुआ होगा तो उसमें ज़्यादा लाइट आएगा। अब हम बात करते हैं DSLR की। अब DSLR में क्या होता है, वो तो एक प्रॉपर कैमरा है। अब उसमें आपको जगह स्पेस जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे वहाँ बड़ा सेंसर एक फिट हो जाता है। लेकिन हमारा जो स्मार्टफोन रहता है उसमें छोटा सा जगह रहता है, उसी में आपको सेंसर फिट करना है, लेंस फिट करना है, बाकी सब चीज़ें उसमें फिट करनी है जो कि कैमरे के पार्ट्स होते हैं। अब एक DSLR में बड़ा सेंसर होने के कारण उसमें जो पिक्सल्स हैं उन पिक्सल्स का साइज भी बहुत बड़ा होता है। अब उन पिक्सल्स का साइज बड़ा होने के कारण DSLR ज़्यादा डिटेल कैप्चर कर सकते हैं, ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सकते हैं और प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड करके आपको एक बढ़िया आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक कैमरे का क्वालिटी दुकान में जाके उसके नंबर को देख कर ही मत परचेस कीजिए, या फिर ऑनलाइन भी जब आप परचेस करते हैं उससे नंबर को देख कर ही परचेस मत कीजिए। उसे खुद ट्राई कीजिए या फिर उसके फ़ोटोज़ के सैंपल जो होते हैं वो देख लीजिए, आपको ऑनलाइन में देखने को मिल जाते हैं रिव्यूज़ में अगर आप जाते हैं तो उसे देखने के बाद ही आप परचेस कीजिए, अगर आप सिर्फ एक कैमरा के लिए परचेस कर रहे हैं तो। आजकल ये बड़े बड़े नंबर्स दिखा के सब पोपट बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।